नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे एक प्लॉटिंग प्रोजेक्ट का जिसका नाम है वर्धा इंक्लेव। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट की लोकेशन की। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है NH24 पर डासना मसूरी। नहर क्रॉस करने के बाद राइट हैंड पर है भगवती इंजीनियरिंग कॉलेज। इस कॉलेज के बैक साइड में इस कॉलेज से लगा हुआ है ये प्रोजेक्ट। इस नहर के साथ एक गंगा कैनल एक्सप्रेस वे बनने वाला है। इस एक्सप्रेस वे के साथ एक ग्रीन बेल्ट है और उस ग्रीन बेल्ट से लगा हुआ है ये प्रोजेक्ट वर्धा इंक्लेव। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के 5 किलोमीटर की रेडियस में 25 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को जिंदल नगर नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जिंदल पाइप्स का बहुत बड़ा प्लांट है जिसकी वजह से इस लोकेशन को जिंदल नगर कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा सा अबाउट द प्लॉटिंग की प्लॉटिंग के बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। प्लॉटिंग 3 टाइप की होती है। नंबर 1 अथॉरिटी प्लॉट्स, जिसे खुद ज़िले की डेवलपमेंट अथॉरिटी अलॉट करती है, जैसे GDA गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ADA अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी या आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, BDA बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये होती है अथॉरिटी की प्लॉटिंग। नेक्स्ट है दूसरी जो टाइप की प्लॉटिंग होती है वो होती है प्राइवेट बिल्डर की। अथॉरिटी से उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्लॉटिंग का अप्रूवल लेकर के प्लॉट सेल करते हैं, तो वो कहलाती है अप्रूव्ड प्लॉटिंग। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है वो है प्राइवेट बिल्डर बिना अथॉरिटी के अप्रूवल के किसी ज़मीन पर प्लॉट सेल करते हैं। ज़्यादातर प्लॉटिंग इसी पैटर्न पर की जाती हैं। इसके पीछे वजह ये होती है कि इस तरह के प्लॉट सबसे सस्ते होते हैं, जबकि इस तरह की बनाई हुई कॉलोनी में डेवलपमेंट की समस्या होती है, परंतु कम कीमत पर घर बनाने के लिए और कहाँ जाएं, मिडिल क्लास आम आदमी यही प्लॉट खरीद पाते हैं। इस तरह की कॉलोनी बनाने का एक और भी सिस्टमेटिकल तरीका होता है। लैंड लॉज में एक धारा 143 होती है जिसके तहत एक एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उसे अपने मन माने ढंग से इस्तेमाल किया जाता है और प्लॉटिंग की जाती है। धारा 143 एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट नहीं करती है, ये ध्यान रहे। ये सिर्फ गैर कृषि भूमि घोषित होती है। कुछ समझदार लोग प्लॉटिंग करने के लिए इस धारा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के प्लॉट भी थोड़े महंगे हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ प्राइस। सबसे पहले प्लॉट प्राइवेट बिल्डर के अनअप्रूव्ड प्लॉट होते हैं जो सबसे सस्ते होते हैं। इससे थोड़े महंगे प्लॉट धारा 143 कराने के बाद हो जाते हैं। इससे काफ़ी महंगे होते हैं अथॉरिटी के प्लॉट्स जो अथॉरिटी से लिमिटेड अलॉट किए जाते हैं और रीसेल में और भी महंगे हो जाते हैं। इनको खरीद पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि सबको अलॉटमेंट नहीं हो पाता है। लोग खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे भी महंगे होते हैं। प्राइवेट बिल्डर द्वारा अथॉरिटी से अप्रूव करा के जो प्लॉट सेल किए जाते हैं वो सबसे महंगे होते हैं। पूरी कॉलोनी का डेवलपमेंट बिल्डर को खुद करके देना होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अथॉरिटी क्यों रोकती है प्लॉटिंग करने से। प्लॉटिंग ज़मीन के किसी भी कोने में की जाए, वो ज़मीन कृषि भूमि होती है और प्लॉटिंग करने से कृषि भूमि में कमी आती जा रही है। यही वजह है कि अथॉरिटी प्लॉटिंग करने से रोकती है। यदि रोका ना जाए तो हम एक दिन खाने के लिए तरस जाएंगे। दोस्तों, ये तो हुई प्लॉटिंग की डिटेल की बात। अब हम बात करते हैं वर्धा ग्रुप के वर्धा इंक्लेव की। इन्होंने जिंदल नगर में वर्धा इंक्लेव फेज़ 1 का पोजीशन दे दिया है जिसमें लोग रहते हैं। रोड और लाइट की व्यवस्था कर दी है। नालियां सबको अपने घर की स्वयं बनवानी है और पूरी कॉलोनी की एक बाउंड्री वॉल कर दी है। और NH24 जो 250 से 300 मीटर की दूरी पर है वो 60 मीटर चौड़ी रोड है। जब हम इनके फेज़ 1 से फेज़ 2 की तरफ चलते हैं तो कनेक्टिंग रोड जो है वो 30 फीट वाइड है, परंतु जो गंगा कैनल एक्सप्रेस वे बनेगा उससे इनके फेज़ 3 की एंट्री होगी जो कि 4 लेन रोड होगा। इतना चौड़ा ये रोड होगा। लाल कुआं से इस प्रोजेक्ट की दूरी महज 12 किलोमीटर है जहां महज 20 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की फ़ीचर्स की, इसकी क्वालिटी की। तो बेस्ट कनेक्टिंग
विद गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा वाया NH24। नेक्स्ट है लॉट्स ऑफ कॉलेजेस अराउंड दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के आसपास में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट है गंगा कैनल एक्सप्रेसवे अटैच प्रोजेक्ट है ये। मार्केट फॉर देयर रेजिडेंट्स इज इनसाइड द प्रोजेक्ट प्रेमिसेस। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको मार्केट मिल जाएगी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स, विला एंड कमर्शियल। अप्रॉक्स 2 एकड़ का पार्क है इस प्रोजेक्ट में। नहर के किनारे होने की वजह से वाटर लेवल की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है दोस्तों पॉल्यूशन फ्री एरिया, बहुत ग्रीनरी है इधर। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल 3 किलोमीटर की रेडियस में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। रोड 30 फीट, 25 फीट और 20 फीट चौड़े हैं। प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। नोएडा सेक्टर 63 से महज 30 मिनट की डिस्टेंस पर पॉल्यूशन फ्री एरिया है ये। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज इंटरेस्ट फ्री EMI एंड बैंक लोन अवेलेबल है। दोस्तों ये तो हुई इस प्रोजेक्ट की खूबियों की बात। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कमियों की, इसकी खामियों की, इसके कॉन्स पार्ट की। तो इस प्रोजेक्ट में सीवर की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है इस प्रोजेक्ट में नालियों की व्यवस्था भी नहीं है। एक तरफ नहर है, एक तरफ कॉलेजेस हैं, बाकी 2 तरफ खेत ही खेत हैं। सिक्योरिटी की समस्या है। दूसरा दोस्तों विला में पार्किंग की प्रॉब्लम है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। 25 फीट चौड़े रोड इन्होंने दिया है, जो आमने सामने गाड़ी अगर लग जाएगी तो बीच में निकलने की प्रॉब्लम आएगी गाड़ी दूसरी की। मेन एंट्री रोड 30 फीट चौड़ा है, बाकी रोड 30 फीट चौड़े नहीं है। रोड की चौड़ाई की भी समस्या यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों ये हो गई इस प्रोजेक्ट की सारी बातें, और हमने प्लॉटिंग के बारे में भी डिस्कस करके आपको बता दिया। अब दोस्तों कंक्लूजन ऑफ द वीडियो आखिर क्या है। दोस्तों कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है कि ज़मीन तो लिमिटेड है, तो प्राइस इसके डे बाय डे हर जगह बढ़ ही रहे हैं, चाहे गांव हो या शहर हो। अब NCR में थोड़ा खुले एरिया में जाएंगे तो थोड़ा दूर चलना ही पड़ेगा आपको। अगर पॉल्यूशन फ्री प्योर ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ आइए, इन्वेस्ट करिए और यहाँ रहो, नहीं तो वीकेंड पर रहो आकर के, यहाँ पर आपको बहुत आनंद आएगा। फ्रेंड्स प्लॉट लेना या ना लेना ये पूरी तरह से आप अपने विवेक से सोच विचार करके डिसाइड करें। किसी भी फायदे या नुकसान के लिए चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्लॉट लेने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें तभी लें। यदि आप यहाँ प्लॉट लेते हैं और मेरे चैनल का रेफरेंस देते हैं तो आपको मिलेगा 25,000 रुपये का नेट डिस्काउंट। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। 100% आपको ये डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। ये वर्धा एन्क्लेव का फेज़ 3 है, जिसमें 20 फीट, 25 फीट और 30 फीट की रोड की चौड़ाई है। ये लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे हैं, ये है 50 गज के प्लॉट। ये इनका फ्रंट ज़्यादा रहेगा क्योंकि गहराई थोड़ी सी कम लग रही है। 15-30 का इसका रहेगा। और ये समीर जी हैं, थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताएंगे। समीर जी थोड़ा सा इस फेज़ 3 के बारे में डिटेल बता दीजिए। फेज 3 में जैसे पहले नहीं इन्होंने बताया कि ये 50 गज का प्लॉट हो गया, बेड 50 गज का है। जी जी जी। उसके बगल में जो रोड के इस साइड देख रहे हैं आप, ये वाला जो देख रहे हैं जी, ये वाला हो गया आपका 60 गज का प्लॉट, राइट साइड वाला जो आप कह रहे हैं। ओके ठीक है। उसके बाद जो है वो 70 का है। ओके। फिर 100 का बेल्ट है। ओके। ठीक है। उसके बाद हमारा पार्क आ जाता है। ओके ठीक है ना। ठीक है। इसमें आपकी 20 फीट की है, और ये वाली जो रोड देख रहे हैं ये 22 फीट की रोड है। 22 फीट की रोड। 22 फीट की रोड ओके है। ठीक है। बाकी हमारा प्लॉट जहाँ तक आता है जी। और आगे भी ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो खाली जगह दिख रही है, हाँ। ये भी फ्यूचर में प्लान है इनका। इससे आगे और आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर जो आगे बना दिख रहा है ये इनका फेज 2 है। तो बीच में जो ये इनकी लैंड आ गई, ये बात चली, ये भी अगर इनका हो जाता है तो फेज 2 और 3 काफी बड़े भी हो जाएंगे और इस बीच की लैंड भी इनकी अपनी हो जाएगी। ये सामने 22 फीट के रोड पे हम लोग चल रहे हैं अभी। राइट में भी प्लॉट हैं और ये लेफ्ट में भी प्लॉट हैं। शायद ये लोग ऑलरेडी ले चुके हैं क्योंकि बाउंड्री सी इनकी हो रखी है। और इस फेज 3 में इनके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कमर्शियल शॉप्स भी बना के दे रहे हैं और विला भी हैं, जिसमें कि सिंपलेक्स जिसे कहते हैं कि सिंपल ग्राउंड फ्लोर जो बना के देते हैं। डुप्लेक्स हाउस नहीं होंगे, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए होंगे।
ये सारे प्लॉट्स की आप जमीन देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे प्लॉटिंग होनी है। बीच में बाउंड्री इसमें अभी नहीं हो रखी है, शायद ये अभी नहीं बिका हुआ है ये वाला पार्ट। इसकी 2 एंट्री 3 एंट्री आप देख ही रहे होंगे कि एक ये जो गेट दिख रहा है, एक एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री ये हो गई और तीसरी एंट्री ये हो गई। तो ये 3 एंट्री और एग्जिट आप ये कह सकते हैं कि इस फेज 3 की 3 एंट्री और एग्जिट हैं। अभी ये पार्क एरिया रहेगा, जो 9 बीघे का इनका पार्क होगा इस सोसाइटी में। ये पूरा पार्क का एरिया रहेगा जो अभी इन्हें फ्यूचर में डेवलप करके देना है लोगों के लिए। दोस्तों हमारे साथ में है अजय पांडे जी, जो वर्धा ग्रुप को सेल्स हेड हैं, ये सेल्स को ये लीड करते हैं। तो जानते हैं हम थोड़ा सा इनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कि इनके प्रोजेक्ट में क्या खास बात है। जी पांडे जी। हरिओम जी, आपके व्यूअर्स को सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा उनका इस वर्धा इनक्लेव में जी। और यहाँ आपके 10 एकड़ की ये गेटेड सोसाइटी है। इसमें हम आपके व्यूअर्स के लिए 50 गज, 60 गज, 80 गज, 100 गज और उससे ऊपर के प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं। जी जी। ये जो हमारा सारा ये जो प्रोजेक्ट है ये NH24 गाजियाबाद में जिंदल नगर के नाम से स्थित है। ओके। और मेन रोड जो आपका हाईवे है तो वहाँ से हमारे प्रोजेक्ट की दूरी मात्र 250 मीटर की है। ओके। अगर आप लैंडमार्क की बात करें तो जब आपके व्यूअर्स दिल्ली से अगर हापुड़ की तरफ हाईवे पे आते हैं जी जी, तो डासना चुंगी पार करने के बाद सिर्फ 2 मिनट का रास्ता होता है जी। और उनको उनके लेफ्ट हाथ पे श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज ओके मिलता है, जिसके ठीक सामने हमारा ये सारा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के आसपास में आई थिंक काफी सारे कॉलेजेस काफी सारे हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने टच किया है हरिओम जी। यहाँ पे 2 किलोमीटर के दायरे में जी 14 हायर एजुकेशन के कॉलेजेस हैं। 14 हायर एजुकेशन के कॉलेज हैं। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और कल को वो बना करके एज ए पीजी या रेंटल पर्पज से, मैं समझता हूँ कि शायद बहुत अच्छी इनकम मिल सकती है। बहुत बढ़िया रिटर्न उन्हें मिलने वाला है अगर वो पीजी के रूप में देखें। जी। और एक और प्रोजेक्ट जो है जो कि अपर गंगा कनाल एक्सप्रेसवे के नाम से है। हाँ हाँ, वो भी आ रहा है। आपके व्यूअर्स देखेंगे अभी कि हमारे मेन गेट के बिल्कुल साथ में चल के जा रही है। अच्छा तो अच्छा। वो 1 से 1.5 साल के अंदर वो अभी डिलीवर्ड हो जाएगी। उसके बाद तो आप ये समझ लो कि लोग कहा करेंगे कि यहाँ प्लॉट मिला करता था। जी 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 जी। हाँ, वो रेट काफी ज्यादा आगे निकल चुका होगा जब वो बन चुका हुआ। तो बिल्कुल। तो ये मतलब अगर हम कहें कि क्योंकि यहाँ पे अगर आईटी या फैक्ट्री वाला आसपास में एरिया कोई नहीं है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पज होना चाहिए वो लोगों का यही होना चाहिए, क्योंकि ये आसपास का पूरा एजुकेशन हब है एक तरह से। जिस तरह से नोएडा में है इसी तरह से यहाँ पे भी पूरा का पूरा, क्योंकि नोएडा में भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी मेन फोकस जो है वो एजुकेशन पे ज्यादा है। पूरे हाईवे पर काफी सारे कॉलेजेस पढ़ते हैं। अगर हम गाजियाबाद से आते हैं तो यहाँ तक काफी सारे कॉलेजेस ही हैं। तो शायद मुझे लगता है कि यही मेन पॉइंट होना चाहिए इनके लिए, लोगों के लिए, कि शायद बहुत अच्छा रहेगा कि पीजी टाइप का बहुत अच्छा चलेगा इनका। और इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जैसे रोड्स कितने चौड़े होंगे। बिल्कुल हरिओम जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जी हम जो सड़कें ऑफर कर रहे हैं आपके व्यूवर्स को वो है 30 फीट की जी, 22 फीट की जी, और जो सबसे पतली सड़क है वो भी 20 फीट की है। ओके। इससे नीचे का कुछ नहीं है। ओके। दूसरा कि हम यहाँ पे 9 बीघे का पार्क भी सोसाइटी के अंदर आपके व्यूवर्स को हम दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। बहुत ही रेयर होता है हाँ, किसी भी प्राइवेट कॉलोनाइजर के लिए। और पार्क के साथ में कुछ और जैसे कम्युनिटी हॉल टाइप का, इस टाइप का भी कुछ कंसेप्ट रखा है आपने कि एक कम्युनिटी हॉल वगैरह बना के दें? नहीं है, अभी तो हरिओम जी ये पार्क का ही कॉन्सेप्ट है। ओके। फिर उसके बाद जब RWA यहाँ पे हम फॉर्म कर देंगे जी जी, तो फिर जैसा उनका डिसीजन होगा उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा अच्छा। उसके लिए मतलब कुछ जैसे होता है कि धार्मिक स्थल कुछ बनाना, उसके लिए कुछ छोटा मोटा प्लॉट या कोई थोड़ी सी जगह, ताकि कोई भी आदमी अपना पूजा के स्थल के लिए कुछ बनाना चाहे तो उसके लिए कुछ प्रोविजन है कि हाँ चलो हम कुछ। हमने पार्क में ही उनकी व्यवस्था करवा रखी है। अच्छा अच्छा, मतलब वो पार्क में ही इतना स्पेस दे रखा है कि उसमें जो भी कुछ बनाना चाहे अपनी तरफ से तो वो RW जब यहाँ की फॉर्म हो जाएगी तो वो इजीली अपने आप बना सकते हैं। वो उनका आपसी मैटर होगा। बिल्कुल। जी जी जी। और अगर हम लाइट की बात करें या रोड की तो हमने बात करी, साथ में नाली या सीवर लाइन की क्या व्यवस्था होगी? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी तो सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। जी जी। मगर आपको सेप्टिक टैंक की व्यवस्था खुद से करनी जी पड़ेगी। जी। जो भी यहाँ घर आप देख रहे हैं बने हुए वो सेप्टिक टैंक की व्यवस्था के साथ चल रहे हैं। ओके। बाकी
पानियों के लिए, निकास के लिए नालियों की व्यवस्था है जी, और वो हमने करवा रखी है। बिजली की भी सप्लाई यहाँ ऑलरेडी हो रखी है। जी जी जी। तो आपके व्यूवर्स जब चाहें घर लें जी। और आके बनाएं, उन्हें कोई समस्या आने वाली मतलब जब चाहे एक तरह से रेडी टू शिफ्ट है, अगर कोई भी यहाँ पे रेडी टू कंस्ट्रक्ट है। जी 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 कि लेकर के रहें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी। और मुझे लगता है कि NH24 से इसकी दूरी बहुत ही कम है, तो यहाँ पे आने जाने में भी कोई सिक्योरिटी या वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं कि इजीली आदमी रात हो दिन हो आ जा सकते हैं। बिल्कुल आराम से आ जा सकते हैं। हापुड़ से आने वाली बसें जो हैं वो तो 24 घंटे उपलब्ध हैं। जी जी गाजियाबाद के बस स्टैंड, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन जी जी या दिल्ली की ओर जाने के लिए। जी जी। और थोड़ा सा प्लॉट्स के बारे में, जैसे ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, तो इनके बारे में कुछ आप बताएंगे कि मान लीजिए कोई बंदा अगर प्लॉट लेता है तो प्लॉट लेने के बाद उसे कल को कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि हाँ उसने प्लॉट ले लिया, कल को GDA का या किसी का कोई प्रॉब्लम हो? अब मैं खुद से बोलूंगा। जी जी जी। सभी लोग कहते हैं इस बात जी जी को, जी। मगर मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ जी जी जी। कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पे पिछले 8-10 साल से हम यहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं और अभी तक किसी को भी आप देख सकते हैं किसी की बाउंड्री छेड़ी नहीं गई है। जी जी। कोई बुलडोजर नहीं चला है। जी जी। उल्टा अब तो आप देख रहे हैं कि घर भी बनना शुरू हो गए, हाँ, जो आप बिल्कुल, वो दिख रहे हैं। में देख जी, जी, सकते जी। हैं। तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपके व्यूवर्स को जी। वो हम उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। जी। सारी चीजों को चेक करके तसल्ली से जी। उसके बाद फिर वो यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। ओके, मतलब कुल मिला के लीगली या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्लॉट्स बिल्कुल फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं। जी जी जी। आवासीय रजिस्ट्री हो रही है आपकी। जी जी। आप यहाँ प्लॉट्स लें और आराम से घर बनवाएं। ठीक है पांडे जी, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू। बात करें यहाँ पे तो रेट्स वगैरह आपका क्या चल रहा है यहाँ पर जो भी प्लॉट्स हैं? हरिओम जी, वैसे तो हमारे पास में 14,000 रुपए गज का रेट है। जी जी। जो कि 30 फुटे पे है। ओके। और अगर आप 20 फुट की सड़क पे लेते हैं कोई प्रॉपर्टी तो 13,000 रुपए गज का है। ओके। और 50% की पेमेंट पे हम आपके व्यूवर्स को रजिस्ट्री और म्यूटेशन ऑफर कर रहे हैं। ओके। बाकी के 50% की पेमेंट के लिए उन्हें 12 महीनों का समय मिल जाता है, जो कि पूरी तरीके से इंटरेस्ट फ्री होता है। ओके ओके ओके। और अगर हम बात करें कि हमारे व्यूअर्स के लिए डिस्काउंट या कुछ ऐसा बेनिफिट मिलने वाला है कि हाँ मैं कह सकूं कि हाँ अगर यहाँ पर प्लॉट ले तो वाकई में आपको ये बेनिफिट मिलेगा? अगर वो आपके सब्सक्राइबर हैं जी और अगर अपना सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं जी, तो डेफिनेटली मैं उन्हें अपनी तरफ से उन्हें वो डिस्काउंट दूंगा, जो मैं साइट पे ही उस चीज की घोषणा करना चाहूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना और आगे भी शेयर करना ताकि और लोगों के भी ये काम आ सके। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मेरी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।